राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। जब भगवत प्राप्ति की बात होती है
तो बहुतों को ये लगता है कि भगवत प्राप्ति कोई सरल वस्तु है, कोई खान पान की वस्तु है कि खान पान करा दो हो गई भगवत प्राप्ति। अरे बहुत कठिन भगवत प्राप्ति है। किसी ने कहा कि भगवत प्राप्ति कोई बर्फी रसगुल्ला है कि खवा दो और हो जाएगी भगवत प्राप्ति। तो देखो इस शब्द पर विचार करो। बर्फी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु है, आपसे बिल्कुल अलग वस्तु है। आप चैतन्य घन हैं और वो जड़ वस्तु है। उस जड़ वस्तु के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न में सफलता हुई तो स्वादयुक्त पदार्थ आप पा सकते हैं, वो भी आपकी रसेंद्री ठीक हुई तो। लेकिन प्रभु की प्राप्ति में बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कठिनता नहीं, क्योंकि वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। इसके लिए कोई साधना नहीं है, हम सिद्ध वस्तु के सिद्ध अंश हैं। बस इसको भूल जाने के कारण शरीर राग, शरीर भाव, शरीर भोग, शरीर संबंध, ये तुम्हारी कठिनता फंस गई। इसी कठिनता को मिटाने के लिए बहुत जन्म जन्म ऋषि मुनि प्रयास करते हैं। यदि कहीं भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो जो जन्म जन्मांतरों साधना से नहीं बनता, वो लव मात्र के संग से बन जाता है, क्षण मात्र के संग से। सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य सत्संग में है। ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा, हम श्री जी के हैं, भूल गए हैं, हमें याद दिला दी गई। स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से गुरुदेव आराध्य देव, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया कि आप मेरे हो। अभी तक जो मैं मेरा तेरा तू ये सब मान रहा था, वो नष्टो मोहा, वो मोह का नाश हो गया। निश्चित भगवत प्राप्ति। रसगुल्ला तो बहुत दूर है, प्रभु तो इतने नजदीक हैं कि ये शरीर भी बहुत दूर है, इतने नजदीक प्रभु हैं। ये प्राकृतिक कोई क्रिया प्रधान वस्तु है क्या भगवत प्राप्ति? बहुत पसीना जो चुआ रहा है, बहुत कष्ट सह रहा है, तप करते दिखाई दे रहा है, यही तो भ्रम हो जाता है। महाराज अपने लोगों की तो बात दूर रही, दुर्वासा जी को ये भ्रम हो गया कि मैं तो दूब का रस पी के वलकल की लंगोटी लगाने वाला हजारों वर्ष का ध्यान सिद्ध महापुरुष, और कहाँ रानियों के बीच में रहने वाला महल का सम्राट, वो ऐसा कि जिसका भगवान की सभा में सर्वश्रेष्ठ यश गाया जा रहा है। भ्रम हो गया। ये बाहरी व्यवहारिक वचन यदि आप सुनेंगे तो आपकी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी। इसलिए अपने कानों को बचा के रखिए। अरे बड़ी दुर्लभ भगवत प्राप्ति तेरे को होगी, और निश्चित तेरे लिए दुर्लभ होगी, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। दुर्लभ मान के भजेगा, कई जन्मों में मिलने वाली भावना रखेगा तो दुर्लभ ही रहेगा और कई जन्म में मिलेगा। और जा पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। सत्य दृढ़ भाव, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। किसी साधन का बल नहीं। आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम आशा नहीं रखे श्रेष्ठ साधनों से भगवत प्राप्ति की। हम लाडली के गोरे चरणारविंद की ठसक से हमारी, हम सब की शरणागतों की निश्चित निश्चित निकुंज प्रवेश। और निकुंज कोई बातों में रखा है? हाँ,
निकुंज की बातें करो, निकुंज की बातें सोचो, निकुंज की बातें चिंतन में करो, निकुंज में जीते जी पहुंच जाओगे सशरीर। शरीर यही तुम्हें दिखाई देगा और तुम घूमोगे निकुंज में प्रिया प्रीतम के साथ। हाँ, पांच भौतिक शरीर नहीं होगा, वो चिदानंद शरीर वो आचार्य दे देते हैं। व्यास सुवन प्रसाद मानुषी गढ़े चित। ये ऐसे बहिर्मुख पुरुषों की बातें कभी न सुने, नहीं तो अपने को निराशा ही हाथ लगती है, फिर तो हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी। जैसे एक दिन सत्संग में वर्णन किया गया था, ये 24 दुर्गुण जिसके जीवन में हैं वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये किस लिए वर्णन किया गया? प्रायः पूरी सृष्टि में नाप लो, भगवान और भगवान के निज जनों के सिवा ये सारे दोष कुछ न कुछ मिलेंगे ही। तो इस सावधानी के लिए कहा गया है कि भयभीत हो जाओ और भगवान की शरण में हो जाओ। जहां भगवान की शरण में हुए तो सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। ये सारे दुर्गुणों से भगवान तुम्हें अपनी कृपा प्रसाद से पार कर देंगे, इसलिए वर्णन किया जाता है। शास्त्र भगवद विमुख करने के लिए किसी को भयभीत थोड़ी करते हैं कि अरे ये तो पहाड़ है, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप सच्ची मान लीजिए, कठिन है संसार की प्राप्ति, क्योंकि न था न है न रहेगा। सरल है भगवान की प्राप्ति, सुलभ है भगवान, क्योंकि थे हैं रहेंगे। ऐसे मूर्खता भरे वचन कभी अपनी श्रवणेन्द्रिय में ना डाले कि अरे भगवत प्राप्ति तो हम लोगों को कहाँ होनी है। नहीं नहीं नहीं, चूक हो जाएगी। माया अपने पार्षदों को आपके पास भेजेगी, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, जो हमारी श्रद्धा और हमारी भावना और हमारे भगवत विश्वास को डगमगा दे, वो माया का पार्षद होगा। बचो, अपनी भावना और निष्ठा को छुपा के रखो, उसी से भगवान की अद्भुत अद्भुत कृपा का अनुभव होगा। हमारी बात नहीं है, महापुरुषों की बात है। चलते हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधे भ्रकुटी मनोहर नव कांचन कंज मंजुल बदनम सौंदर्य सार सदनम स्वस्तन मद्यापि किम न दर्शयामि। स्वामिनी, बहुत समय हो गया वृंदावन रहते हुए आपका आश्रय लिए, क्या मैं आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्या आपकी वो मनोहर भ्रकुटी, जिसके तनिक वक्र होने पर अखिल लोक चूड़ामणि लुटते हैं, वो मंद मुस्कान जिसमें अद्भुत प्रेम वर्षा होती है, वो प्रफुल्ल कनक वर्ण आपका मुखारविंद, क्या मैं अपने नेत्रों से नहीं देख पाऊंगा? ये उपासक की सोच कहां होती है? अपने आराध्य देव में होती है। उपासना, साधना, तपस्या, इन सब का योग, सबका उद्देश्य है संसार का विस्मरण करके परमात्म तत्व का चिंतन होना। निराकार, साकार, सगुण, जो जैसे अपने वृंदावनवासी गोरे चरणारविंद के उपासी, हम जिनके हैं, जिनकी जूठन पाके जी रहे हैं, जिनके लिए जीवन समर्पित, उनसे हम क्या ये आशा ना करें कि आप यहीं हो और आपको मैं देख नहीं पा रहा। जब साधन का
कोई प्रश्न नहीं, तो स्वामी मैं हूं ही अयोग्य, पर आपने स्वीकार किया है तो आप अपने मुखार बिंदु को क्यों नहीं प्रकाशित करते, अर्थात आप हमारे नेत्र गोचर क्यों नहीं हो। इतने बड़े महापुरुष वृंदावन रस में अभिषिक्त चित्त, क्या इनको श्री जी के दर्शन नहीं हुए? ऐसी लीलाओं का वर्णन है जिसमें 7 श्री जी के हैं, श्री जी के 7 हैं, श्री जी के श्रीअंग का श्रृंगार कर रहे हैं, पर ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहन, कबहु संयोग न मानही। इसमें कभी संयोग कभी तृप्ति ऐसा नहीं होता, ये प्रेम है। व्याकुलता पूर्वक कह रहे, राधे भ्रकुटी मनोहर नव कांचन कंज मंजुलम बदनम, खिला हुआ स्वर्ण कमल जैसा आपका मुख मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? कब देखूंगा? कब आप कृपा करेंगे? जब उपासक का हृदय अपने आराध्य देव के चिंतन में ही केवल रहता है, तब ये व्याकुलता आती है। एक क्षण के लिए भी उसके मन में अन्य कोई चाह उत्पन्न होती ही नहीं है। अभी लक्ष्य नहीं बना प्यारे, सच्ची मानना, लक्ष्य नहीं बन पाया, इसलिए ये बात नहीं आ रही। नहीं, इसमें साधन प्रधान नहीं है। ये यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई में अपने लोग हैं, अनंत ब्रह्मांडों में इतने जीव हैं, उन जीवों में कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने सतमार्ग में चलते हैं, सतमार्ग में कितने प्रेम मार्ग में चलते हैं, ऐसे विरले गिने जाएं। अपने सब उन्हीं विरलों में हैं। श्री धाम में आ गए हो, श्री जी के चरण का आश्रय लिया है। अब हमारे हृदय में कोई ऐसी चाहे हैं जो हमें चैन लेने दे रही है। अगर ये चैन नष्ट हो जाए तो बात बन जाए। कहीं हम चैन ले रहे हैं, नहीं तो ये चैन मिट जाए तो फिर व्याकुलता प्रकट हो जाए। कैसी व्याकुलता? अहो हरि मो प्राणनि के प्राण, अब कब पुनि सुनि पाऊंगी मैं मुरली की मधुतान। अहो हरि मो प्राणन के प्राण, कब मुख चंद निहारोगी पुनि रस निधि हो रसराज, कब नवनीरद तनु पर सोंगी छाड़ी लोक कुल काज। अहो हरि मो प्राणनी के प्राण, मो प्राणनी के प्राण, कब त्रिभंग भंगिमा निरखि पुनि होंगे नैन निहाल। कब हो पुनि पहिराओंगी गलगूंथी मालती माल।
कब पुनि ललित पान बीरी दे, अधर करूंगी लाल, कब मैं पद पंकज पराग ले, तिलक करूंगी भाल। अब नहीं सहो जात मोह पे ये तेरो विषम वियोग। छटपट करत प्राण निकसेंगे, तज शरीर संजोग। अहो हरि मोह प्राणनि के प्राण, अहो हरि। अहो आश्चर्य है, आप करुणा सिंधु हो। हे मेरे प्राणों के प्राणनाथ, कब मैं अपने भर नेत्र आपको देखूंगा। हम जिसका नाम रटते हैं, जिसके लिए जीवन समर्पित किए हैं, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, हमें उससे मिलने की इच्छा नहीं, हमें उसे देखने की चाह नहीं, कोई और चाह है अभी। नहीं, हृदय तड़प उठता है। कब ऐसा होगा कि आप युगल गलबैया दिए सामने, लालजू के अधरों पे बंशी, उसमें मधुर स्वर गूंज रहा है, प्रियाजू लालजू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कब देखूंगा? वो कब दिन लाओगे प्रभु? क्या चाहते हो? जैसा चाहते हो वैसा बना लो ना, आपको समर्पित हैं, आप जैसा चाहो। हमें पता नहीं है कि आप कैसा चाहते हो, कैसे आपके लायक बनना पड़ेगा, हमें नहीं पता। आप अपने लायक बना लो नाथ। कब ऐसा होगा वो सौभाग्य का समय, वो क्षण जब मेरे नेत्र युगल मुख चंद्र को निहारेंगे। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज। कभी नेत्र देखेंगे कि जिनका हम जीवन भर यश गान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, जैसे बन रहा है लड़खड़ाते हुए आपकी तरफ चल रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारी तरफ। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्यामंश पर डारी, जैस हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी, आवत श्री वृषभान दुलारी। वन विहरण करते हुए युगल सरकार गलबहियां दिए हमारी तरफ आ रहे हैं। कब निरखोंगे? कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं अपने नेत्रों से देखूं? कब ऐसा होगा? हे रस समुद्र, मैं आप दोनों को स्पर्श करूं, आपके श्री अंगों का स्पर्श प्राप्त करूं। उसी स्पर्श सुख में ये देह शुद्धि, लोक वेद मर्यादा, ये सब विस्मृत हो जाए। आपका स्पर्श ही ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो लोकातीत वेदातीत स्थिति है। ये सब साधन मार्ग की बात नहीं है, ये साधन से परे वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, ये स्वामिनी की कृपा की बात है। ये उपासक ये नहीं देखता मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं,
अब ये भार आपके ऊपर है। ये ऊंची स्थिति की बात है, बहुत कृपा से जल्दी ये स्थिति आ जाती है यदि हम इस स्थिति की चाह करें, रसिकों का संग करें। ऐसा कब होगा? मैं देखूं ललित त्रिभंगी और प्यारी जो आपकी ललित त्रिभंगी मुद्रा है और प्यारी जो आपके पार्श्व में है, ये मैं निरख निरख कर पुलकित होकर निहाल हो जाऊं। कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर सुंदर मालती आदि पुष्पों की माला गूंथूं और आप युगल सरकार को पहनाऊं? कब ऐसा होगा सुंदर पान की बीड़ी की रचना करूं, आप युगल सरकार को पवाऊं? कब ऐसा होगा कि आप युगल की चरण रज उठाकर अपने भाल पर श्रृंगारित करो? प्रभु अब नहीं सहो जा तुमों पे ये तेरो विषम वियोग। आहा, हर समय जिसके यही विचार चलते रहते हैं, व्याकुलता पैदा हो, अब नहीं सहा जा रहा, बहुत हो गया। कैसे तसल्ली दे अपने मन को, कैसे तसल्ली दे, कैसे समझाऊं? अब हार गए, अब नहीं रहा जाता, पधारो नेत्र गोचर हो। ये उसी के हृदय में जहां अन्य चाह नहीं, अन्य चिंतन नहीं, अन्य भाव नहीं, छटपट करत प्राण निकसेंगे तज शरीर संजोग। हमें लगता है कि यदि आप विलंब करेंगे तो ये प्राण व्याकुलता पूर्वक छूट जाएंगे, शरीर का संयोग छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो कि प्राण शरीर में रहे तो आप कृपा कर पधारो। ये स्थिति लोक से परे स्थिति है, वेद से परे, इसलिए कि आप वेदज्ञ हैं तो इस स्थिति का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। ये प्रेम देश है, ये रसिक महापुरुषों की वाणियों के द्वारा, रसिक महापुरुषों की चरण रज उच्छिष्ट के द्वारा ही इन भावों का संक्रामक भाव है। ये साधना से नहीं, ये उनके संग से आते हैं। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। जिसके हृदय में इस कृपा का अवतरण होता है तो एक बहुत अपार सुख होता है, जिसको प्रेमी जनों ने दुख कह के संबोधन किया है। सुख का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। जो सुख प्रकट होता है इस राह में, उसे दुख, पीड़ा, वो इतना आनंददायक होता है कि उसे पीड़ा शब्द से कहा, अब नहीं सहा जा रहा। और उसके ऐसे प्रताप होते हैं, उसका ऐसा प्रभाव होता है जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिल सकता। कह रहे तिहारो बिरहे दुख सुख रूप, ये ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। जो भगवत चिंतन परायण महात्मा है, भक्त है, वो चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, हृदय की स्थिति को कहा जाता है महात्मा। जब एक ही चिंतन रह जाता है तब व्याकुलता बढ़ती है, कब तक छुपे रहोगे, अब नहीं रहा जाता। तिहारो विरह दुख सुख रूप, ये सुख किसी साधना से नहीं मिलता। कबहू हंसावत कबहू रुलावत, विविध भाव अनुरूप, तिहारो बिरह दुख
सुख रूप। हे प्रियालाल, ये कैसा आपका प्रेम है। कभी ये ऐसी अमिलन स्थिति पैदा कर देता है कि लगता है कभी हमने देखा ही नहीं। प्यारी जू, आपके रूप स्वयं लाल जी महाराज के ऐसो भ्रम हो तो देखो न कबहू री। ऐसे उपासक को ऐसा लगता है आज तक जीवन हो गया, कभी एक बार, अरे जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित, हाय अब जीवन की शाम होने जा रही, अब चिल्ला चिल्ला के रोना। कभी भाव बदला, सामने देखो मुस्कुरा रहे, गा रहा है, नृत्य कर रहा है। कबहू हंसावत कबहू रुलावत, विविध भाव अनुरूप, तिहारो बिरह दुख सुख रूप। जिसे कोई कहता है कि भाई यहां विरह का कहां प्रवेश है, बुरी सखी के पद पढ़ के देखो। अरे इष्ट में देखो, इष्ट में अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत अकस्मा। इष्ट में देखो, अपने इष्ट में। अब तो उपासक हैं आप। इष्ट हा राधा राधिका पुकारत, क्वासि क्वासि वृषभानुनंदिनी बिलपत विपिन अधीर। आप तो उपासक हैं, आपको रोना नहीं आया, आपको पुकारना नहीं आया। कहीं विषय सुख में आप चैन ले रहे हैं। कोई है, चाहे वो अर्थ हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, जिसमें आप संतुष्ट हैं, इसीलिए आग नहीं लगी। त्यारो विरह दुख सुख रूप। जो जब तुम्हारे, ये बुद्धि ऐसे लड़खड़ा के गिर जाती है जैसे दूबरी गाय, उठने की ताकत नहीं रहती। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान संपन्न बुद्धि हो, एक लहर प्रेम की आती शून्य कर देती है, इसको पंगु कर देती है। महाबली प्रेम जो जीव के जीवत्व को मिटा दे, ईश के ईसत्व को भुला दे और दोनों को प्रेम खिलौना बना दे, उसका नाम प्रेम। ये महाबली है प्रेम। जब तुम्हारे रस सुंदर मोहन, सुख की आवे याद, तब बही चले प्रेम सुख सरिता, तज के सब मर जाद। कभी स्मृति आई, हाँ प्रभु मिले, बात की थी ऐसे, कितनी कृपा अपार। अब वो आनंद की उमगन में आनंद अश्रु बह रहे हैं, बड़ी उमगन है, नहीं रहा जा रहा, नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, मदोन्मत्त हो रहा है, रसोन्मत्त हो रहा है। याद आ रही स्मृति, मेरे प्रीतम स्मृति में बसे हुए। कभी अचानक भाव बदला, जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आवे, तब अति दारुण दुख अनल प्रगटे, तन मन ही जरावे। ये प्रेम वैचित्य दशा है, ये बुद्धि की नहीं है। अरे इतना पुकारते समय हो, आए ही नहीं, भारी दुख, अपार दुख उसके हृदय में। ऐसी अग्नि प्रकट हो रही कि अब वो कैसे बुझे। नहीं, दरस बिन दुखन लागे नैन। हर समय गिरधर साथ रहते हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन। ऐसा लग रहा है कभी नहीं मिले, आज तक जीवन में चैन नहीं मिली। ये दशा, जब अमिलन की दुखद भावना का प्रादुर्भाव हो, ये प्रेमी की दशा, हाहाकार मच गया हृदय में।
फिर अचानक भाव बदला, सरस सुमिरन हो गया। जब मन सुमिरन करे अनन्य हुए, मधुर दिव्य रसराज, तब उमड़े आनंद सुधा निधि, डूबे दुख समाज। उसी क्षण ऐसा सुंदर चिंतन प्रेरणा, कैसे सुंदर नूपुर प्रभु के प्रियाजू के, एकदम आ गए प्रभु उसके हृदय मंदिर में, सुख की सरिता उमड़ पड़े। फिर थोड़ी देर में ये प्रेमी की दशा होती, दशा बदली, चित्तवृत्ति बाहर आई। हमें तो लगता है कि केवल भाव में ही आए थे, प्रगट में अगर आए होते तो हमें छूते, हमसे बात करते, बोलते। हाय ये कब होगा? अब चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ। जब मन महा प्रत्यक्ष दरस की अति उत्कंठा जागे, तब अतिशय संताप विरह को उम गए सब सुख भागे। ये दशा उस प्रेमी की होती जो रात दिन अपने आराध्य देव के चिंतन में। प्रेमी को कुछ त्यागने की वृत्ति थोड़ी रह जाती है। प्रेम इतना समर्थ है, वो सब भस्म कर देता है। कह रहे कि जिस समय चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का और उसको सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा, अग्नि पैदा हो जाती है। देखो अपने लोगों को हृदय अभी मौज में है, चैन में है, पूरी रात नींद आ जाती है, पूरा भोजन आप पा लेते हैं, आप चैन से डूल रहे हैं। नहीं, अभी वो आग पैदा नहीं हुई। कवल मुख में गया चिंतन बदला, कवल मुख का मुख में है, आंसुओं से कपोल भींग गए। प्राणनाथ आपके बिना किन कैसे प्राणों का पोषण करें? प्राणों का पोषण करते करते तो जीवन हो गया। अब तो आपके ही दर्शन से प्राणों का पोषण अब अंदर है, अंदर व्याकुलता। प्रभु आपने मोह दलदल से निकाला और निकाल के छोड़ दिया। अब ये कैसी रीति, कम से कम अज्ञान की धरा में ही सही, हम वहां तो थे, आपने हमें खींच लिया और खींच के फिर छोड़ दिया। अब मुझे चैन नहीं, श्याम बिनु छिनहु नाहि सरे। अब एक क्षण नहीं बीत रहा आपके बिना। यही जीवन, जिस भूमि में बैठे हो ना, कोई कण ऐसा नहीं जो महापुरुषों के आंसुओं से भींगा ना हो। कोई कण ऐसा नहीं। ये आंसुओं की भूमि है, विरह के आंसू, आनंद के आंसुओं से भींगी हुई है भूमि। यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक संप्रदाय, यहाँ एक ही संप्रदाय है, प्रिया प्रीतम उनके चकोर लाडले प्रेम करने वाले जन, यहाँ सब नहीं। पल पल जुग समान बीतत, नहीं अधम प्राण निसरे। श्याम बिनु छिनहु नाहि सरे। अब एक क्षण आपके बिना नहीं बीत सकता। ये अधम प्राण पता नहीं किस लालसा से शरीर को छोड़ नहीं रहे। आप आ नहीं रहे और ये प्राण इतने अधम है कि ये शरीर को छोड़ नहीं रहे। पता नहीं कौन सा आप सुख चाहते हैं। ये पल पल युग के समान व्यतीत हो। देखो ये है उपासना, ये है उपास्य देव के प्रति हमारा चिंतन, हमारा लगन, हमारी मगन, ये वृत्ति है। यहाँ ये सब, यहाँ सोहनी लगा दी जाती है, सब साधनों की सोहनी लगा के साइड। ये सीधे सुधो चले आपने धर्म रस कंसो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रता नहीं जाए।
तब इस महाप्रेम का पदार्पण होता है। महाबली प्रेम है, इसके आने मात्र से सब विध्वंस हो जाता। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार कहीं तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही प्रेम भानु के उदय होते ही घोर अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। उपासक कैसे जीता है? बोलनी चलनी आवनी धावनी की सुधि मोद भरे, नव निकुंज की मिलनी मनोहर कबहू नहीं बिसरे। हमारे प्रिय प्रीतम कैसे चलते हैं? गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभान किशोरी, ए हंस हंसनी सावल गौर। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। देख रहा, चिंतन कर रहा, उनकी बोलन, उनकी चलन, उनकी मुस्कान, ये हमारे चिंतन का विषय है। ये आनंद मोद में छका रहता है उपासक। उपासक के एक एक वृत्ति उपास्य देव में ही रहती है। ये सुधि मोद भरे, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला महिमा, ये हृदय हर समय। कैसे नवनिवृत्त निकुंज में विहार, कैसे नवनिवृत्त निकुंज में झूला हो, कैसे नवनिवृत्त निकुंज में भींज रहे युगल सर, कैसे यमुना के पावन पुलिन पर रास कर, कैसे नौका विहार, कैसे जल केली कर रहे, कैसी सुंदर कोमल कोमल किसलय की सैया है, कैसी सुंदर पुष्पों के पराग ऊपर बिछे, उनमें कैसे युगल सरकार दोनों हंस करके खेल रहे, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। आहा, ये उपासना का रस। बोले काको कही कैसे समझाऊं, ही बिची अग्नि जरे, बिनी अनुभव कैसे पतियावे, और कैसे समुझी परे। सखी कैसे बताऊं, कौन समझेगा हमारी बात? ये तो केवल मेरा हृदय ही जानता है। जैसे मीरा जी कहती, जाने मोरी छाती। किसको समझाऊं, क्योंकि बिना अनुभव के कोई विश्वास ही नहीं करेगा। काको कही कैसे समझाऊं, ही बिच अग्नि जरे, बिनु अनुभव कैसे पतियावे। कैसे उसको विश्वास होगा, कैसे समझ परे हो। ये अनुभव गम्य, अनुभव स्वरूपम प्रेम का स्वरूप है। कहिबे में कछु सार न दीखत, उल्टो नाम धरे, को जग सो है जा सो, यह जी की जरनी जरे। वैसे कहते हैं अपने दुख की बात किसी से कोई प्रेम से सुन ले बैठ के तो थोड़ा तो साहस मिलता है, पर अगर हम अपने दुख की बात कहें तो उपहास करेगा कोई। कैसी बात करें। कहिबे में कछु सार न दिखत, उल्टो नाम धरे। अगर किसी से अपने इस पीड़ा का वर्णन करो तो उपहार, हम बड़े प्रेम ही बनते हैं। दम्भ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इन्हें श्री कृष्ण प्रेम है। कहने से दुख का थोड़ा सा भाव, जब दो प्रेमी मिलते हैं बात करते हैं तब। कहबे ते कछु दुख घटी हुई, काई कहो यह जान न कोई। वो प्रेमी उपासक कह रहे, किससे कहूं कि मेरी छाती में क्या हो रहा है। अगर कहूंगा भी तो वो उपहास कर देगा, वो और नाम धरे, दम्भ कर रहा है, नाटक कर रहा है। किससे कहूं। को जब ऐसो है जासो यह जी की जरन जरे। ऐसा कौन है जैसे मेरे हृदय में जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसी उसके हृदय में हो, तब बैठ करके बात करें। हाँ, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जो कहूं श्याम सुधा जल आकर, मुंह पर बरसी परे,
तब ही बुझे अनल यह जड़ सो, निर्झर अमृत झरे। अब एक ही उपाय रह गया है। यदि श्याम घन बिजली के सहित तड़पते हुए हम पे बरस जाए तो ये हृदय की जलन, अर्थात अगर युगल सरकार आ जाए और वो दुलार कर दे तो फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं, जड़ से हृदय की जलन मिट जाए, फिर तो अमृत झरना झरने लगे, प्रेमामृत, सुधामृत, आनंदामृत की वर्षा हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि हे करुणामयी राधे, मैं कब आपके इस मनोहर मुखारविंद की शोभा, लाल ललना मिलियो सिरावत मोर, ऐसा कब हो। पर ऊपर एक पंक्ति में कहते हैं, त्यक्त्वा दृष्टिम मूढ़ पापी यसीम त्वाम पश्यश्चर्याम ताम सुमर्याद्य मूर्तिम। बहुत, पर जब तक तुम ऐसे इन पापाचरण को करते रहोगे तब तक इस बात को तुम समझ ही नहीं पाओगे। त्यक्त्वा, इसलिए छोड़ दो, वास्तविक सुख की तरफ चलो, छोड़ दो ये पाप दृष्टि। तुम सुख के लिए ही ये पाप करते हो, वास्तविक सुख पाना चाहते हो तो त्यक्त्वा दृष्टिम मूढ़म पापी यसी त्वम पश्याश्चर्याम ताम स्वमर्याद्य मूर्तिम। तुम्हारे अंदर अभी मूर्खता नष्ट नहीं हुई, तुम भोगों में, पापाचरणों में सुख ढूंढ रहे हो। देखो कितना अपार सुख प्रभु के नाम रूप लीला धाम में है। तुम अपनी इस मूढ़ता का त्याग करो। आश्चर्य में सुख है प्रभु, मतलब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा होता है भगवदानंद। एक बार अपनी पाप दृष्टि को छोड़िए। महापुरुष जन वर्णन करते हैं कि उपासक जिसको भगवान ने कृपा करके सत्संग सुनाया और उसके मन में निश्चय आया कि मैं इस मार्ग में चलूंगा, कह रहे जानबूझकर आचरण गंदे तो होने ही न पावे। जानबूझ के आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ये जानबूझकर तो किसी भी तरह से अशुद्ध आचरण होने न पावे। अगर कहीं चूक हो जाती है, असावधानी बन जाती है, तो कृपा बल आपकी समस्त बुराइयों को मिटा देगा, क्षमा कर देगा। एक होता है जानबूझ, जानबूझ का मतलब संकल्प के सहित। एक अचानक ऐसा कुछ हो गया, वो समझ नहीं पाया, वो प्रभु देखते हैं, वहां वो बचा लेते हैं, हर तरह से बचा लेते हैं, गिरने पर भी बचा लेते हैं। होता है, अचानक भी हो जाता है। कोई घटना घटी है, धक्का लग गया, वो पिटाई शुरू कर दी, गाली हो गया, लड़ाई झगड़ा, कुछ कई तरह की ऐसे पाप प्रवृत्तियां अचानक हो जाती हैं जिनको पता नहीं चल पाता। वो भगवान की कृपा संभाल लेगी। जानबूझकर संकल्प करके क्रोध करना, काम की बात, अहंकार की बात, ये उपासक हो, इस पाप में दृष्टि को दूर करो, बहुत जल्दी आनंद मिलने लगेगा, बहुत जल्दी। ये भ्रम तो हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना छोड़ दो कि भगवान दुर्लभ वस्तु हैं, छोड़ दो बिल्कुल मत। हम अपने संत महापुरुषों के अनुभव की और छाती की बात कहते हैं, ये छोड़ दो भ्रम कि भगवान दुर्लभ है। दुर्लभ है ये संसार, दुर्लभ है संसार, क्योंकि ये न था, न है, न रहेगा, तो कैसे मिलेगा। नासतो विद्यते भाव, इसकी सत्ता ही नहीं, उसके लिए तुम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो। मिला है संसार तुम्हें आज तक, क्या है तुम्हारे पास? जहां हटे तो फिर वैसे ही कुछ नहीं, केवल लगा कि हमने बहुत बटोर लिया। जपो नाम प्रभु का, अगर नाम जपा है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता तुम खाली हाथ जाओगे। हे ऐसी बात तो कभी सुनना भी नहीं, अंगुली कान में डाल लेना। हम भूल गए इसीलिए ये बात है, नहीं तो हमारे वो खिलौना है, हम उनके खिलौना नहीं खेल रहे सखा, उनके कांधे पे चढ़ के। ये हमारे खिलौना है और हम उनके खिलौना है। अब पता नहीं पहले कौन खिलौना बना, वो तो वो जाने, लेकिन वो हमारे खिलौना होंगे जिनके लिए दुर्लभ, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। हमारे हृदय हैं,
हमारे हृदय बिहारी हैं, हमारे जीवन धन। और ये हम अपनी बात नहीं कहते, सबकी बात कहते हैं। आपने उनको दूर मान रखा है इसलिए चुपचाप बैठे हैं। और जिस दिन तुम अपना मान लोगे तो हलचल शुरू हो जाएगी, शांताकारम में हलचल शुरू हो जाएगी और आपको हृदय में दिखाई देगा हलचल होने लगी, हलचल होने लगी। जैसे गर्भवती माँ को पता चल जाता है, हाँ अब इधर हलचल हुई, इधर हलचल हुई, ऐसे ही भजनानंदी उपासक को पता चलने लगता है कि हृदय गर्भगृह में प्रभु अब हलचल शुरू कर दिए हैं। आनंद की हलचल, आनंद की उमगन शुरू हो गई है। आप अपने आचरणों को अशुद्ध ना होने दीजिए और अच्छापन का अभिमान भी ना आने दीजिए इस रस की प्राप्ति के लिए कि हम तो कोई गंदे आचरण करते नहीं, इस बात का अभिमान ना आने दीजिए। किसी ने कहा था जो आप 24 लक्षण दुर्गुण बताए एक दिन सत्संग में हुआ था, हम में से एक भी नहीं है, गारंटी से कह सकते हैं। तो हंसी आई थी, भैया ये गारंटी, ये सब अहम बोल रहा है, अहंकार, और ये सब गुणों का अभिनेता है पूरा, यही सब अभिनय करता है, यही काम बन जाता है, यही क्रोध बन जाता है, यही लोभ बन जाता है। अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। और जो निर्दोष हैं वो कह रहे हैं क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण होगा। बहुत विचित्र खेल, बहुत सावधान। अशुद्ध आचरण अर्थात पापाचरण करना नहीं, अच्छे आचरणों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि गुरु प्रदत्त होते हैं। आराध्य देव की कृपा से दैवी संपदा का अवतरण हृदय में होता है। आपको प्रयास करना है प्रभु के नाम जप का, चिंतन का। अशुद्ध आचरण करना नहीं, शुद्ध आचरण का अभिमान नहीं आने देना, और हमारा सारा का सारा प्रयास प्रयत्न प्रभु के चिंतन करने का है, प्रभु के स्मरण करने का है। अनन्य चेता बनने में देर नहीं लगेगी। और अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। आप भाव करके देखो, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। भगवान अपने घर के हैं भाई। माया भगवान की घरनी है, जिसे तुम अपनी घरनी बनाना चाहते हो। कभी नहीं बना पाया कोई और न बना पाओगे। मायापति सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। और आप सब माया को अपनी घरनी बनाना चाहते हो, नहीं स्वामी बनना चाहते हो ना माया के। कौन हो? भगवान अपने घर के हैं भाई। भगवत प्राप्ति कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है। दुर्लभ बात है माया के आकर्षण से बच पाना। भगवान की प्राप्ति, हाथ उठा के कहता हूं, ये तो कभी शब्द कान में मत पड़ने देना, नहीं तो जन्म बिगड़ जाएगा। जहां कोई कहे कि ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होती तो कान में उंगली डाल लेना, नहीं सुनना। मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे, ये उनके वचन हैं। ये यथा माम प्रपद्य। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष हैं, तुलसीदास जी महाराज। इसमें हमें ये बताओ कि इसमें क्या शब्द कहा है। पहला शब्द है बिगड़ी जन्म अनेक के। समझ में आ गया? अब ही सुधरे आज, ये भी बस समझ में, आज अभी सुधर जाएगी। क्या कह रहे हैं? हो ही राम को, बस इतने में रुक जाओ। इतने में तुम्हारी बिगड़ी संभल गई, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे जितने जन्म तुम बिगाड़ किए हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति कितने में हो जाएगी। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बोले अभी हृदय में स्वीकार करो कि हे प्रभु मैं आपका। गोस्वामी जी कोई साधन ही आप बता रहे हैं। अब जितनी श्वासें और जीवन बचा है तो नाम जप, काम तो यहां हो गया। अब नाम इसलिए जपो कि ये बात तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाए, जो स्वीकार किया है दृढ़ हो जाए। और नाम जपने में जो तुम्हें बाधा पहुंचाते हैं, तज कुसमाज, गंदी बातों का त्याग करो। ये बाद के बाद कही है। भगवत प्राप्ति की बात तो इतने से हो गई कि अब ही सुधरे आज हो ही राम को। ये बहुत चिंतन की हुई, शोधी हुई बात है।
अब हम कह तो रहे, एक बार बरसाने में भी गहवर बन के पहले साकरी खोर में बैठ करके कहा था कि हमारी श्री जी के प्रति जिसके हृदय में ये बात आ जाएगी कि हमारे माई श्यामा जी को राज आज इस परम पावन भूमि पर बैठ कर कह रहे हैं, निश्चित उसको श्री जी प्राप्ति निश्चित होगी। श्री जी निश्चित, पर दिमाग में नहीं टिकेगा जिसको श्री जी की प्राप्ति नहीं होनी, वो हमारी बात बैठा ले नहीं पाएगा। वो एकांत में कुछ लोग साथ हैं। ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हम हृदय खोल के आपके सामने रखते हैं। हमें कोई परवाह नहीं इस बात के लिए कि दुर्लभ वार, दुर्लभ समय है, दुर्लभ बात को पकड़ लो। कोई साधन बल नहीं तुम्हें पहुंचा सकता प्रभु के पास, ये हम भी कह रहे हैं। एकमात्र आश्रय बल, आज तक जिसको कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई, वो अपने साधन बल से जब हार करके पुकारा है तो भगवान मिल गए। तो ये तुम्हारे है ही क्या साधन है? तुम क्यों नहीं हार जाते, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हे प्रियालाल मैं आपका हूं, हे लाडली मैं आपका हूं। अनन्य चेता वही हो जाता है। कौन? हमको अपनी तरफ से बुरे आचरण करने नहीं है। अगर चूक हो जाती है तो भगवान की कृपा उस चूक को सुधार देती है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। फिर क्या होता है? हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, केवल भगवत चिंतन। अब वो हो जाता है अनन्य चेता। जो ही अनन्य चेता हुआ कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवान का दर्शन बिल्कुल दुर्लभ नहीं। भगवान की देखो जो ये दुर्लभता वर्णन की गई है, आप जैसे ग्वारिया बाबा या भक्त गोपाल चरवाहा या ओम प्रकाश जी या और भी बड़े बड़े, पाई भर इनको कष्ट नहीं होता। हम तुम शरीर में हैं, प्राणों को पोषित देख करके सुखी हैं, इसलिए ऐसा 70 दिन भोजन नहीं किया। अरे तुम क्या जानो, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला प्रभु उनको पोषित कर रहा है, अमृत सुख दे रहा है, तो इस अन्न पानी की क्या बात रह गई? तो ये थोड़ी कि इतना भयानक कष्ट उसने सहा। कष्ट सह के नहीं, अपार सुख में 70 दिन व्यतीत हुए श्री ओम प्रकाश जी के। अपार सुख में रंत देव जी के कितने दिन व्यतीत हुए, अन्न पानी भी नहीं है, अपार सुख। वो भगवदानंद है। कैसे बाह्य देहाभिमानी जीव बुद्धि की कहाँ पहुंचे उस सुख के लिए? ये चिंता मत करो, ये कोई दुख नहीं है। जिस साधक को अपने शरीर सुख आराम देने की वृत्ति बन गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जिस साधक को शरीर सुख और आराम देने, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, इसे ज्यादा दुलार मत करो। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो समझ लो, जैसे पता है कि अब ये नौकर भाग जाएगा, नहीं तो होता है और काम करा लो, जितना करा लो। कंजूस आदमी हो तो क्या सोचेगा, और काम करा लो जितना। ऐसे ही ये भागेगा, ये मरेगा, ये नष्ट होगा, और भजन करा लो, जितना भजन करवा लो इससे, जितनी जगत की सेवा करवा लो, जितना दूसरों का मंगल करवा लो। इसको ये नहीं कि खूब सजा धजा के खूब सोआओ खाओ पियो भोग। अरे धोखा, धोखा, भारी धोखा। इससे दुलार करना धोखा, इसका बहुत दुलार करना मतलब दुर्गति का पूरा पक्का इंतजाम कर लेना। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत प्रचंड भगवती माया का आकर्षण है, इसी से तो आकर्षण है। शरीर को आराम देने की वृत्ति, सुख देने की वृत्ति, विलासिता की वृत्ति, ये साधक को साधना में, उपासना में आगे नहीं बढ़ने देती, और ये अधिक दुख और चिंता प्रदान करने लगती है। हरिजन छाड़ी विषयन की करत गुलामी। बहुत सावधानी, कड़वे वचन जरूर है। तुम्हारी मौज हो तो महलों में रखो, तुम्हारी मौज हो तो फुटपाथ में, तुम्हारी मौज हो तो पुजवाओ, तुम्हारी मौज हो तो पिटवाओ। न शिकायत है और न जय हो है कि बहुत कुछ अनुकूल हो गया तो जय हो और प्रतिकूल हो गया तो शिकायत नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, बस। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। साधक शरीर को आराम देना,
विलासिता। अब ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, घटना सुना रहे, क्योंकि जीवन भ्रमण में रहा है। नवीन साधक थे, बहुत अच्छे, वेदांत में प्रवीण थे, पढ़ने में, चिंतन में नहीं। तो बहुत लोग आने लगे थे सत्संग में। तो कुछ लोग जो धनी मानी होते हैं, फल फूल लाना, थोड़ा और अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, हाथ जोड़ के पूछना, स्वामी जी आप कोई सेवा बताइए, और कुछ भेंट रख देना, इससे उपासक को प्रियता होने लगती है। ऐसे लोगों में खतरा। जो तुमको नमस्कार भी ठीक से न करे उसकी तरफ तो देख लो, ये उल्टा मार्ग है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम। जो तुम्हें नमस्कार करके बहुत मीठा मीठा और बहुत अनुकूलता प्रदान करे तो दृष्टि तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए। तो सार बात उनके अनुभव की बात थी कि मर भले चाहे जाए। अब साधक में बचाएंगे तो भगवान है ही है, एक बार थप्पड़ लगा के लाइन में लाए। तो उनका मर चाहे भले जाए, पर विषयी पुरुषों की दासता स्वीकार न करे। इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि। सौभरी जी, संगम त्यजेत। संग का तात्पर्य भगवत भाव से सबसे मिल रहे। हमारे प्रभु, हम लोग भिक्षुक हैं जो ऐसे हाथ उठा के चुपचाप रख दिए। जो सामने आ गया भोग लगाओ खाओ, जैसी व्यवस्था, परिचय नहीं होना चाहिए, वही करें। यदि तुम्हारे को शरीर को आराम देने की, भोग विलासता की, अच्छे अच्छे की, ये सब अभ्यास पड़ गया। तो काशी में एक संत रहते थे, बट वृक्ष के नीचे 80 घाट से कच्चे घाट की तरफ रहते थे। तो अपने को बहुत ये सब आनंद इसलिए मिला कि एकदम फक्कड़ स्वभाव। तो गए तो उनको कई दिन देखा, बट वृक्ष के नीचे। दिन में तो गायब रहते थे जहाँ भी, रात्रि में बट वृक्ष के नीचे आ जाते थे। तो सर्दी का समय था, और ये युगल किशोर भी जानते जो यहाँ वाकई रह रहे हैं, ये उनको एक बहुत महंगा साल किसी ने ओढ़ाया था। महंगा, काशी तो धनियों की नगरी, तो ऐसे ओढ़े रहे रात भर, और दिन जहाँ सुबह हुआ तो वहीं छोड़ करके अपना दिन में गायब हो गए। शाम के फिर आए तो ऐसा महंगा साल कहाँ रखा है, फिर अपने उघार बैठे। संतों की मौज होती, कभी भगवान साल दुसाला उड़ा दिए, कभी फटा कम्बल, कभी ऐसे ही आसक्त चित्त नहीं कि अमुक ने इतना सुखद व्यवस्था कर दी तो उसके प्रति प्रभावित हो जाना। तभी हमारे अंदर प्रेम रस का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, क्योंकि अन्य आश्रय, अन्य चाह, अन्य भरोसा। फिर सुन लीजिए, साधक को शरीर को आराम देने की प्रवृत्ति, सुख देने की प्रवृत्ति और विलासिता, ये दुख और चिंता प्रदान करेगी, भजन को रोक देगी। अपने लोगों की जो हृदय में करुणा वृत्ति होती है वो किसी एक पर नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप भोजन दे रहे हो और वो भोजन छीन रहा है, लेकिन हमारे हृदय से यही निकलेगा कि जैसे आपका मंगल हो तैसे भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें और उसका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक पक्ष आ गया, फंस गए, ममता कर लिए, आसक्ति कर लिए, आपकी गति बिगड़ जाएगी। बहुत सावधानी का ये परमार्थ का विषय है। जब हम शरीर सुख और विलासिता में उतरते हैं तो भारी ये 4 बातें उत्पन्न हो जाती हैं। ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है। देखो, ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है, और ये बहुत ही प्रिय है, रमणीय है, उसको भोगने की बहुत प्रियता जागृत हो जाएगी, और ये हमें बहुत सुख प्रदान करता है। और चौथा, घोर प्रबल आसक्ति। ये 4 चीजें, दुर्गति पक्की हो जाती है। कोई भी भोग विलासिता ये 4 प्रभाव डालती। भगवान कह रहे हैं इनकी सत्ता नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। देखो, उल्टी बुद्धि हुई। जो अशाश्वत भगवान कह रहे हैं कि ये है, तो हमें क्या लगने लगता है ये सत्य है। देखो, संसार में यही हो रहा है, ये सत्य है। दूसरा क्या, रमणीय, बहुत भोगने में सुख मिलता है, बहुत, मतलब अब इसके भोगे बिना हम रह नहीं सकते। और तीसरा, चरम अवस्था का सुख यही है, भगवान भी अगर हो तो प्रसन्न हो तो यही हमें दे दें। और चौथा,
आसक्ति, प्रबल आसक्ति, प्रबल आसक्ति, मर सकते हैं पर इससे दूर नहीं रह सकते, ऐसे भोग प्रबल हो जाते हैं। तो उपासक को परम सुंदर, परम सुखदायक, नित्य सच्चिदानंद में प्रभु से प्रेम करना है, तभी हमारा ये आवागमन, तभी दुख, चिंता, शोक, नाना प्रकार की विपत्तियों से हम बच पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहें शरीर की विलासिता से। अब आगे की बात कह रहे हैं, साधक बोलने में चूक ना करे। अगर बोलने में सावधानी नहीं करेगा, सावधानी नहीं रखेगा, तो जबान से जो भजन होता है उसका प्रभाव रुकने लगेगा और आपका मन भजन से हटने लगेगा। पहली सावधानी, पहला नियम लो कि हमको बहुत बोलना नहीं है, बस भाई भाई हर समय लगे रहना, वही प्रपंच की बातें। पहला संयम वाणी का लो, हमें बिना किसी विशेष कारण के बोलना नहीं है। और ये ज्यादा परेशानी इसमें नहीं पड़ेगी यदि नाम जापक हो। अब एक बार बताया था पीछे कि अब सबको अलग अलग अनुभव होते हैं ना, अलग अलग भजन का। जैसे अपने गुरुदेव भगवान ने बताया था संन्यास मार्ग में कि निरंतर मंत्राकार वृत्ति करने के लिए ये जिह्वा का अग्रभाग, तालू और दांत के सब जहाँ जोड़ है वहाँ, जैसे ऐसे, मतलब वो तो अंदर का विषय है ना, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा पक्का। आप देखना जब विषय चिंतन हो रहा होगा तो जिह्वा का अग्रभाग नीचे के दांतों की तरफ होगा और ये मुद्रा आ जाती है और मंत्र का हल्का सा होता है। अब बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात करना चाहेगा तो आप मुंह फेर के जाना, क्योंकि जब तक हटाओगे नहीं जिह्वा का अग्रभाग, तालू और ऊपर के दांत के जहां से ज्वाइंट है, ऐसे ये मुद्रा देखना भजनानंदी महात्माओं को। या तो वो उपांशु में अगर वाचिक नाम जप रहे तो ऐसे चलता मिलेगा, और जो थोड़ा अंतर की तरफ, और आप हमारे गुरुदेव भगवान को देखना तो यहाँ हिलता नजर आएगा, यहाँ हिलता, देखा है आप लोग, हिलता नजर। जब कभी जैसे चार लोग कोई बात करने लगे तो यहाँ एकदम नहीं तो शांत अंदर मानसिक, अगर जरा सा हुआ तो इतने सावधान यहाँ से चलने लगता है। अब आपका मंत्र चल रहा है तो आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब बोलने का आएगा तो एक मन से अब उसको हटाना पड़ेगा ना जिह्वा का अग्रभाग नीचे, तभी तो बोल पाओगे। तो व्यर्थ की बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर बोलना है तो पहले ये देख लेना है कि हमारी इस वाणी में किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। कभी कभी प्रशंसा करते करते निंदा हो जाती है, यार बहुत अच्छे वो साधक हैं, बहुत अच्छा, मतलब क्या उनकी दिनचर्या ऐसा ऐसे ऐसे, और भी हमने देखा है उनका ना, बस ये और वो। यहां तक तो ठीक था, इसके आगे जो हुआ तुम्हारे सुकृत नष्ट करने वाला हो जाएगा। वाणी, पहली बात तो हमको ज्यादा बोलना नहीं है, उचित बोलना है। उसमें देखना किसी की निंदा तो नहीं हो रही। जैसे यार बहुत बढ़िया पोशाक ठाकुर जी की है, और वहां जब गए ना देखा ना, अरे अपने ठाकुर जी की पोशाक के आगे कुछ नहीं थी, मर गए तुम। क्या कर डाला? तुम्हारी तो ठाकुर थे, एक जगह प्रशंसा कर दी, एक जगह निंदा कर दी। प्रशंसा में दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा करना और अपनी निंदा सुनना ये दोनों निर्दोष हैं, लेकिन दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना ये बड़ा दोष है। पर प्रशंसा इतना कोई चतुर सुजान हो कि प्रशंसा ही केवल हो, उसके उदाहरण में किसी की निंदा ना होने पावे, तो वो प्रशंसा निर्दोष मानी जाएगी। वाणी को बहुत संभाल के साधक, बहुत संभाल के। तो पहली बात तो है कि हमें अधिक बोलना नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहीं बोले तो कभी किसी की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं होनी चाहिए। दर्शन करने गए वो तो ठीक ही था, लेकिन बगल में जो हमने देखा भाई, हमको तो मतलब अब शुरू गए थे अपने पाप मोचन करके भगवत विग्रह के दर्शन करने, और अगल बगल के दृश्यों को देखकर निंदा कर डाली, सब खो डाला।
बहुत संभल के, और ये दोष तुम्हें समझ में नहीं आते कि हमसे दोष हो रहे हैं और आप कर बैठते हैं। दूसरी, तीसरी, आपको वाणी में देखना है कहीं तुम्हारी प्रशंसा वाली बात तो तुम्हारे मुख से नहीं निकल रही, कहीं आप बात कर रहे हो, कहीं अहंकार की गुदगुदी हो रही है और आप अपनी प्रशंसा मार रहे हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं। अगर है तो तुम्हारी साधना में घातक हो जाएगा। जैसे दूसरे की निंदा करना घातक हो जाता है, अपनी प्रशंसा करना घातक हो जाता है। चौथी, देखो वाणी में कहीं किसी का अहित तो नहीं निकल रहा कि तुम किसी को ऐसी प्रेरणा दे रहे हो कि दूसरे का अमंगल और अहित हो जाए। देखो वाणी में कहीं तुम झूठ कपट का शब्द तो उच्चारण नहीं कर रहे हो। बस ये 5 बातें अपने जीवन में देख ले। हमें व्यर्थ चर्चा नहीं करनी, वाणी बोलनी है, प्रशंसा भले किसी की कर दो, निंदा होने ना पावे। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी ना करें, दूसरे का किसी भी तरह से अहित करने वाली षड्यंत्र वाली वाणी ना बोले, कभी झूठ का आश्रय न ले, व्यर्थ चर्चा ना करें। ये अगर वाणी शुद्ध तो बहुत जल्दी, जैसे पहले भावों का वर्णन हुआ, भगवत कृपा से उन भावों का हमारे हृदय में उन्मेष हो जाता है, वो प्रकट होने लगते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।